महासिद्धेभ्यः महावीर पुराण द्वादश प्रकरण। परम तपस्वी वीरवर मोक्ष मार्ग में लीन, नमस्कार अरहंत को करता है यह दीन। बलवानों में श्रेष्ठ महातपस्वी मोक्ष के सुख में लीन, काम रूपी सुख से विरक्त ऐसे श्री वीर प्रभु को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। वीर भगवान को वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात आठों लोकांतिक देवों ने अपने अवधि ज्ञान से यह निश्चय कर लिया कि भगवान के तप कल्याणक का उत्सव मनाना चाहिए। तत्पश्चात वे भगवान श्री महावीर के पास आए। उन देवों ने अपने पूर्व जन्म में द्वादशांग श्रुत का अभ्यास किया था तथा वैराग्य भावनाओं का चिंतन किया था। 14 श्रुत के जानने वाले, स्वभाव से बाल ब्रह्मचारी, तप कल्याणक का उत्सव कराने वाले, एक के भव के बाद नियम से मोक्ष जाने वाले देवों में श्रेष्ठ उन वीर आत्माओं को हम सादर प्रणाम करते हैं। कर्म रूपी बैरियों को नाश करने में जो प्रयत्नशील हैं, ऐसे वीर भगवान को प्रणाम कर तथा स्वर्ग से लाए हुए पवित्र द्रव्यों से भगवान का पूजन कर वैराग्यमय परिणाम हो जाए, ऐसी वीर वैराग्यमय स्तुति द्वारा विद्वान लोकांतिक देव भगवान का गुणगान करने लगे। हे वीर प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, गुरुओं के भी श्रेष्ठ महान गुरु हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, समझदारों में आप सर्वश्रेष्ठ समझदार हैं। आपको हम विशेष क्या समझा सकते हैं, इसलिए स्वयं बुद्ध तथा सर्व पदार्थों के ज्ञाता आपको हम क्या समझावें, क्योंकि आप स्वयं हमको सद्बुद्धि देने वाले हैं। जिस प्रकार प्रकाशमान दीपक समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भी समस्त पदार्थों के, संसार के पदार्थों को प्रकाशित करेंगे। परंतु हे भगवान, हमें संतोष होता है कि हम आपको समझाने के बहाने से आपके दर्शन एवं भक्ति करने को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। आप तो 3 ज्ञान के धारी हैं, आपको भला शिक्षा कौन दे सकता है? क्या सूर्य का दर्शन करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है? कदापि नहीं। हे देव, बलवान मोहरूपी शत्रु को जीतने के लिए आपने जो उद्यम किया है, उसे देखकर संसार समुद्र पार होने की इच्छा रखने वाले अनेक भव्य आत्माओं का महान हित होगा। आप जैसे दुर्लभ जलपोत को पाकर असंख्यात भव्य जीव विकट संसार सागर से पार हो सकेंगे। कितने ही भव्य जीव आपके पवित्र उपदेश से रत्नत्रय को अंगीकार उसके द्वारा सर्वार्थ सिद्धि जैसे स्थान में गमन करेंगे। कितने ही प्राणी आपकी वाणी को सुनकर मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार का निवारण कर सब पदार्थों के साथ साथ मोक्ष लक्ष्मी को भी देखेंगे। हे प्रभु, आपसे बुद्धिमानों को मन चाहे इस पदार्थों की सिद्धि होगी। हे देव, आपके प्रसाद से ही स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। हे दीननाथ, मोहरूपी फंदे में फंसे हुए भव्य प्राणियों को आप ही लगातार सहारा देंगे, क्योंकि आप ही तीर्थ को चलाने वाले धर्म प्रवर्तक हैं। आपके वचन रूपी मेघ से वैराग्य रूपी अपूर्व वज्र को पाकर असंख्यात बुद्धिमान बहुत ऊंचे मोहरूपी शिखर को बात की बात में खंड खंड कर देंगे। आपके उपदेश से पापी प्राणी अपने पापों को एवं कामी व्यक्ति काम शत्रु को शीघ्र ही परास्त कर डालेंगे। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे स्वामी, यह भी निश्चय है कि बहुत से प्राणी आपके चरण कमलों के सेवन से दर्शन विशुद्ध आदि 16 भावनाओं को स्वीकार कर आप ही के समान महान हो जाएंगे। हे प्रभु, संसार से बैर करने वाले, वैराग्य रूपी अस्त्र को रखने वाले आपके अवलोकन मात्र से मोह एवं इंद्रिय रूपी शत्रु अपनी जीवन लीला समाप्त कर होने के भय से कांप रहे हैं। क्योंकि हे दीनबंधु, आप बलवान सुभट हैं, दुर्जय परिचय रूपी वीरों को क्षण मात्र में जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हे वीर प्रभु, आप मोह इंद्रिय रूपी बैरियों को जीतने में तथा भव्यात्माओं का उपकार करने के लिए चारों घातिया कर्म रूपी शत्रुओं के नाश करने का शीघ्र उपाय करें, क्योंकि अब यह उत्तम समय तपस्या करने के लिए एवं भव्यों के मोक्ष ले जाने के लिए आपके हाथ में आया है। हे वीर प्रभु, आपको प्रणाम है। आप जगत हितैषी हैं। आप ही मोक्ष रूपी रमणी की प्राप्ति के लिए उद्योगी हैं। इसलिए आपको हम पुनः प्रणाम करते हैं।
अपने ही शरीर के भोगों के सुख में इच्छा रहित हैं, इसलिए भी आपको प्रणाम है। मोक्ष रूपी स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आपको प्रणाम है। महान पराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, राज्य लक्ष्मी के त्यागी, अविनाशी, लक्ष्मी में लीन, आपको प्रणाम है। योगियों के भी आप महान गुरु हैं, इसलिए आपको प्रणाम है। आप सब जीवों के परम बंधु हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए पुनः आपको प्रणाम है। हे महान प्रभु, इस स्तुति द्वारा हम यही प्रार्थना करते हैं कि परलोक में चारित्र की सिद्धि के लिए आप हमें पूरी शक्ति दें। हे वीर प्रभु, वह शक्ति मोह रूपी शत्रु का नाश करने वाली है। इस प्रकार जगत पूज्य श्री वीर भगवान की स्तुति एवं अनेक प्रार्थनाएं करके वे लौकांतिक देव अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय समस्त देवादि सहित चारों जाति के इंद्रों ने घंटादि के स्वयं वादन से भगवान का संयम उत्सव समझकर भक्ति भाव से अपने प्राणियों की इंद्राणियों के साथ महान विभूति से विभूषित होकर अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ़ होकर नगरी में प्रवेश किया। देव की सेना ने अपनी पत्नियों सहित सवारियों पर चढ़े हुए नगर एवं वन को चारों ओर से घेर लिया। तत्पश्चात इंद्र ने भगवान महावीर स्वामी को एक सिंहासन पर बैठाकर अत्यंत प्रसन्नता प्रदर्शित करते हुए गीत, नृत्य, जय जयकार शब्दों का उच्चारण करते हुए क्षीर सागर से भरे हुए 1008 स्वर्ण के कलशों से उनका अभिषेक किया। इंद्र ने उन त्रिलोकीनाथ को दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत किया, सुगंधित दिव्य मालाएं पहनाई। इस तरह इंद्र ने भगवान को खूब सजाया। तत्पश्चात भगवान ने जन्म देने वाली अपनी माता को ज्ञानामृत से संचित प्रभावशाली, सरल एवं मीठे शब्दों में सांत्वना प्रदान की। भ्राताओं को धैर्य बंधाया। वैराग्य को उत्पन्न करने वाले उपदेशों के सैकड़ों वाक्यों से अपनी दीक्षा की बात समझा दी। संयम रूपी लक्ष्मी के सहवास सुख में उद्यमी वे वीर प्रभु हर्ष वाक्यों के साथ अपनी दीक्षा की बात प्रकट रख राजपाट, माता पिता, भ्राता एवं बंधुओं को त्याग कर इंद्र द्वारा लाई हुई दैदीप्यमान चंद्र प्रभा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर दीक्षा के लिए वन की ओर चले गए। उस समय वे जगत के स्वामी, समस्त देवों से घिरे हुए, दिव्य आभूषणों से युक्त, अत्यंत मनोज्ञ प्रतीत होते थे। सबसे पहले भूमि गोचरी देवों ने पालकी को उठाया और 7 पैंड आग ले जाकर रख दिया। तत्पश्चात विद्याधर आकाश मार्ग से 7 पैंड ले गए। उसके बाद धर्म से प्रेम रखने वाले समस्त देवों ने अपना अपना कंधा लगाया एवं आकाश मार्ग से चलने लगे। इस समय की शोभा का वर्णन करना इसलिए असंभव है कि जिस पालकी को ले जाने वाले स्वयं इंद्र एवं स्वर्ग के देवता लोग हों, उसकी अनुपम छटा का वर्णन क्या सामान्य लेखनी द्वारा हो सकता है। उस समय हर्ष से पुलकित समस्त देव पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। वायु कुमार देव गंगा जल के कणों से युक्त मधुर पवन चला रहे थे। कुछ देव बेरी बजा रहे थे। इंद्र की आज्ञा से उन देवों ने यह घोषणा की कि भगवान का यह समय मोह आदि कर्मों को जीतने का है। यह सुन समस्त देवों ने हर्षित होकर प्रभु के सामने खूब उत्सव मनाया। जयवंत हो, आनंद युक्त, वृद्धि पाव आदि शब्द होने लगे। दुंदुभी वाद्यों से शब्द होने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। किन्नरी देवियां मधुर शब्द में मोह रूपी शत्रु को जीतने का यज्ञ यशगान करने लगी। प्रभु के आगे दिक् कुमारियां मंगल अर्घ लेकर चलने लगी। इस प्रकार भगवान महावीर नगर से वन को चल दिए। नगर वासियों ने प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा की। कितने ही लोगों यह भी कहते थे कि अभी जिनराज कुमार ही हैं, फिर भी थोड़ी सी उम्र में इन्होंने काम रूपी शत्रु को पराजित कर बड़ा भारी उच्च कोटि का काम किया है एवं आज मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपोवन को चले जा रहे हैं। इस तरह के वाक्य सुनकर अन्य लोग भी इसी तरह कहने लगे कि मोह को तथा कामदेव रूपी शत्रु को प्रभु ने ही जीत पाया है, दूसरे ने यह सामर्थ्य नहीं है। उसके पश्चात सूक्ष्म विचार वाले इस तरह कहने लगे कि यह सब वैराग्य का ही महात्म्य है, जो अंतरंग शत्रुओं को नाश करने वाला है। वैराग्य के प्रभाव से पंचेंद्रिय रूपी चोरों को मारने के लिए स्वर्ग के भोग, 3 लोक की संपदाएं त्याग दी जाती हैं।
क्योंकि जिसके हृदय में पूर्ण वैराग्य का स्रोत बहता हो वही चक्रवर्ती की विभूति को क्षण भर में त्याग सकता है। दरिद्र मनुष्य अपनी कच्ची झोपड़ी को भी छोड़ने में समर्थ नहीं है। कुछ मनुष्य यह भी कहते सुने गए कि यह बात सत्य है कि वैराग्य के बिना मन पवित्र नहीं हो सकता। इस तरह की बातचीत करते हुए बहुत से नगरवासी इस कौतुक को देखने के लिए वन में जा पहुंचे, किंतु भगवान के दर्शन होते ही उनका मस्तक स्वयं झुक गया। इस प्रकार वे त्रिलोकीनाथ नगर के बाहर आ पहुंचे। जब माता ने भगवान के वन गमन का संवाद सुना तो पुत्र वियोग में वे मूर्छित होकर कोमल बेल के समान मुरझा गईं। तत्पश्चात इस शोक को क्रम सहन करती हुई अनेक पुरजनों और बंधुजनों के साथ उनके पीछे पीछे चली गईं। जाते हुए माता विलाप करती थी, हे पुत्र, तू तो मुझे मुक्ति से प्रेम कर लगाकर तपस्या करने चला, पर मुझे तेरे बिना कैसे चैन मिलेगा? किस तरह जीवन व्यतीत करूंगी? इस छोटी सी अवस्था में तपस्या के महान उपसर्गों को किस प्रकार सहन करेगा? ये पुत्र, शीतकाल की कंपकपाती पवन में जब तू दिगंबर वेश में वन में विचरेगा तब कैसे उस शीत को सहन करेगा? ग्रीष्मकाल की ज्वालाओं से समस्त वन जल जाता है, उस ज्वाला को कैसे सहेगा? श्रावण भादों की काली घटाओं को देखकर अच्छे अच्छे साहसियों के चक्के छूट जाते हैं। हे बेटा, इन सब कष्टों को क्या तू सहन कर सकेगा? बस जो जो मेरा हृदय इन सब बातों को विचारता है त्यों तो मुझे अत्यधिक कष्ट होता है। हे पुत्र, अति दुर्निवार इंद्रिय समूहों को, त्रैलोक्य विजयी कामदेव को और कषाय रूपी महाशत्रुओं को धैर्यपूर्वक तू अपने वश में कैसे कर सकेगा? हे बेटा, तू बालक है और अकेला है, फिर इस भयंकर वन की गुफाओं में किस प्रकार से रह सकेगा? क्योंकि उन गुफाओं में नाना प्रकार के हिंसक जंगली जीव रहा करते हैं। इस तरह माता अत्यंत करुण स्वर में विलाप करती हुई मार्ग में अति कष्ट से पैरों को बढ़ाती हुई चली जा रही थी कि इतने में उनके पास महत्तर देव आए। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, हे महादेवी, क्या आप इन्हें नहीं पहचानती? ये आपके पुत्र संसार के स्वामी एवं अनुपम शक्तिशाली जगत गुरु हैं। आत्मवेशी संसार रूपी समुद्र में अपने आप को विलीन कर लेने के लिए पहले ही ये अपना उद्धार तो कर ही लेंगे, साथ ही अन्य कितने ही भव्य जीवों का भी उद्धार कर देंगे। यह ध्रुव सत्य है। इस तरह की भयानक सिंह भी मजबूत रस्सी से जकड़े जाने पर सहज ही में वशवर्ती हो जाता है। उसी तरह आपके महापुत्र मौहादि पराक्रमी शत्रुओं को तप रूपी रस्सियों में से बांधकर उन्हें अपने वश में कर लेंगे, जिनके लिए संसार रूपी समुद्र का दूसरा किराना पा लेना कतई दुर्लभ नहीं है। ऐसे सामर्थ्यशाली आपके ये पुत्र भला दीनता पूर्वक कल्याणहीन घर में कैसे रह सकेंगे? इनके ज्ञान रूपी 3 नेत्र हैं। संसार को इन्होंने सम्यक रूपेण जान लिया है, फिर भला वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर कोई अंधकूप में क्यों गिरेगा? इसलिए हे माँ देवी, आप इस पाप रूपी शोक को त्याग दो, त्रैलोक्य को अनित्य समझकर अपने घर जाओ एवं वहीं पर धर्म साधना में अपने मन को लगाओ। अपनी प्रिय एवं इच्छित वस्तु के वियोग काल में ज्ञानहीन पुरुष ही शोक किया करते हैं। जो ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं वे सदैव संसार से डरा करते हैं एवं कल्याणकारी धर्म की ही उपासना किया करते हैं। महत्तर देव की इन बातों को सुनकर जिन माता कुछ शांत हो गईं, उनके हृदय में विवेक रूपी प्रकाशमयी किरणों का प्रादुर्भाव हुआ एवं हृदय का शोकांधकार दूर हो गया। वे अपने विशाल हृदय में पवित्र धर्म को धारण कर अपने कुटुंबियों एवं भृत्य जनों को साथ लेकर राजमहल को वापस लौट गईं। इसके बाद जिनेंद्र भगवान महावीर प्रभु पार्श्ववर्ती देवों के साथ मानव समाज का मंगल गान आरंभ करने के पूर्व खंका नाम के विशाल वन में संयम धारण करने के लिए जा पहुंचे। वह वन अत्यंत रमणीक था। वहां फल पुष्पों से युक्त शीतल छाया वाले सुंदर सुंदर वृक्ष थे जो अध्ययन एवं ध्यान के लिए नितांत उपयुक्त थे। भगवान महावीर स्वामी अपनी पालकी से उतरकर चंद्रकांतमयी एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। उस सुंदर शिला की शोभा विचित्र थी। महावीर स्वामी के आने के पहले ही देवों ने आकर उस शिला को सुरम्य बना दिया था।
वह शिला गोलाकार थी। उस विशाल शिला पर वृक्षों की शीतल एवं घनी छाया पड़ रही थी। चंद्र किरणों से भीगी सुरभित जल की बूंदें उस शिला पर छिड़की हुई थीं। बहुमूल्य रत्नों के चूर्ण द्वारा स्वयं इंद्राणी के हाथ से उस शिला पर साथी बनाए हुए थे। ऊपर वस्त्र का मंडप बना हुआ था। उसमें ध्वजा एवं रंग बिरंगी सुंदर मालाएं टंगी हुई थीं। चारों ओर धूप का सुगंधित धुआं फैल रहा था और पास में अनेक मंगल द्रव्य सजाए हुए थे। महावीर स्वामी उस सुंदर स्वच्छ शिला पर उत्तराभिमुख होकर बैठ गए एवं मनुष्यों का कोलाहल शांत हो जाने पर देह इत्यादि की इच्छा से विरक्त एवं मुक्ति साधन में तत्पर होकर शत्रु मित्र आदि के प्रति उत्तम समान भाव का चिंतन करने लगे। उन्होंने क्षेत्र इत्यादि चेतन एवं अचेतन रूप बाह्य 10 परिग्रहों का, मिथ्यात्व इत्यादि 14 अंतरंग परिग्रहों का तथा वस्त्र अलंकार एवं माला इत्यादि वस्तुओं का परित्याग कर तथा मनसा वचसा कर्मणा पवित्र होकर शरीर आदि में निष्प्रहता पूर्वक आत्म सुख की प्राप्ति में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने पलंकासन लगाकर मोह बंधन में फंसाने वाले केशों का लोच किया। बाद में जिनेश्वर महावीर स्वामी संपूर्ण पाप क्रियाओं से निर्मुक्त होकर 28 मूल गुणों के पालन करने में तत्पर हो गए। आतापन आदि योग से उत्तम उत्तर गुणों को एवं महाव्रत समिति और गुप्ती आदि को उन्होंने धारण किया। वे सब समता को देखने लगे तथा संपूर्ण दोषों से हीन एवं सर्वश्रेष्ठ सामायिक संयम को स्वीकार कर लिया। अंत में उन्होंने मार्गशीर्ष कृष्णा 10वीं तिथि के सायंकाल हस्त तथा उत्तर नक्षत्र के मध्य वाले शुभ समय में दुष्प्राप्य जिन दीक्षा को ग्रहण किया। यह जिन दीक्षा मुक्ति रूपी कामिनी की सहचरी अर्थात सखी के समान थी। महावीर स्वामी के मस्तक में चिरकाल रहने के कारण परम पवित्र उनके केशों को स्वयं इंद्र ने रत्न जटित मंजूषा अर्थात पिटारी में अपने हाथों से संवार कर रखा। फिर इंद्र ने केशों की पूजा की, उन्हें उत्तम बहुमूल्य वस्त्रों से ढका और समारोह पूर्वक क्षीर समुद्र में नैसर्गिक शुद्ध जल में डाल दिया। जब केश जैसी हीन वस्तु का भी जिनेश्वर के संसर्ग में रहने के कारण इतना अधिक सम्मान किया जा सकता है, तब जो पुरुष साक्षात जिनेश्वर भगवान की निरंतर पूजा सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें संसार में कौन सी ऐसी अलभ्य वस्तु है जो नहीं मिल सकती। उनकी सेवा से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जिन भगवान के कमल रूपी चरणों के आश्रम में आ जाने से जिस प्रकार यक्षों को समान प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार अरहंत प्रभु का जो लोग सहारा लेते हैं, वे चाहे नीच पुरुष ही क्यों ना हो, उनकी पूजा दृष्टि होती है एवं उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी ने दिगंबर रूप को धारण किया। जब वे दिगंबर हो गए, तब उनका शरीर तपाए हुए स्वर्ण जैसा प्रकाशमान एवं तेजस्वी दिखने लगा, मानो वे कांति एवं दीप्ति का स्वामी स्वाभाविक तेजोमय समूह ही हो। इसके बाद परम आह्लादित इंद्र स्वयं परमेष्ठी प्रभु महावीर का गुण गौरव कांड स्तुति करने लगे। हे देव, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा आप ही हो। इस चराचर जगत के स्वामी आप हो। आप जगत गुरु हो, गुण सागर हो, शत्रु विजेता हो एवं अत्यंत निर्मल स्वयं हो। हे प्रभु, जब आपके असंख्य एवं अनंत गुणों का वर्णन स्वयं गणधर आदि देव नहीं कर सकते, तब मैं मंदमती कहाँ तक आपके महान गुण एवं ऐश्वर्य का वर्णन कर सकूंगा। ऐसा सोचकर यद्यपि मेरी बुद्धि जड़ हो जाती है, तथापि आपके प्रति हमारी अचल भक्ति ही आपकी स्तुति करने के लिए मुझे निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। हे योगींद्र, जिस प्रकार की मेघ का आवरण घट जाने पर सूर्य किरणों की स्वाभाविक छटा बिखर पड़ती है, उसी तरह आज आपके बाह्य एवं अभ्यंतर मलों के एकदम नष्ट हो जाने के कारण आपके निर्मल गुण समूह प्रकाशमान हो रहे हैं। हे स्वामिन, यद्यपि आपने इंद्रिय विषय झरने चंचल सुखों को क्षण स्थायी जानकर त्याग दिया है, तथापि आपकी इच्छा अत्यंत उत्कृष्ट आत्म सुख की प्राप्ति के लिए लालायित है। अतः आपको निष्प्रय अर्थात इच्छाहीन कैसे कहा जा सकता है। यद्यपि आपने नेत्र के शरीर को नितांत हे घृणित एवं अस्पृश्य समझकर उस पर अपना अनुराग हटा लिया है,
तथापि मुक्ति रूपी स्त्री में तो आपका अनन्य अनुराग बना हुआ है, फिर भी आपको हम वीतराग प्रीत रहित कैसे कह सकते हैं, जिन्हें लोग रत्न कहा करते हैं। यद्यपि उन पत्थरों को आपने त्याग दिया है, तथापि सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय को आपने धारण किया है, फिर आपको त्यागी भी कैसे कहा जाए। यद्यपि आपने क्षणभंगुर राज्य सत्ता को पाप का आश्रय जानकर छोड़ दिया है, तथापि नित्य अविनाशी एवं अनुपमेय त्रैलोक्य के विशाल साम्राज्य पर एक आधिपत्य तो आप ही स्थापित करने जा रहे हैं, फिर भला आप निष्प्रय कैसे रहे, यह निंदा स्तुति है। हे जगत के स्वामी, आपने संसार की चंचला लक्ष्मी का परित्याग कर लोकोत्तर संपत्ति मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा की है, फिर आपको इच्छा रहित कैसे समझा जाए। हे देव, यद्यपि आपने अपने ब्रह्मचर्य रूपी तीक्ष्ण बाण से अपने शत्रु कामदेव को परास्त कर दिया है, तथापि कामदेव की स्त्री रति को आपने विधवा भी बना दिया है, फिर आप कृपालु कहाँ रहे। हे नाथ, आपने अपने ध्यान रूपी अस्त्र से मोह नृपति के साथ ही साथ अन्य सब कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर डाला है, फिर आपके हृदय में दयालुता कहाँ रही। हे प्रभु, यदि आपने अपने गिने गिनाए अल्पसंख्यक बंधुओं का परित्याग कर दिया है, तथापि अब तो स्वयं अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण जगत को ही अपने बंधु बनाने जा रहे हैं, फिर आपको कैसे कोई बांधवहीन कह सकता है। हे चतुर शिरोमणि, आपने सांसारिक भोगों को सर्प की कांचुली के समान त्याग कर शुक्ल ध्यान रूपी अमृत को पी लिया है, फिर आप पर आपका प्रोषद व्रत कैसे पूर्ण होगा। हे स्वामिन, आपकी इस दीक्षा को बुद्धिमानों ने आदर की दृष्टि से देखा है एवं इसने संसार के दाह को एकदम शांत कर दिया है। आपकी यह परम पवित्र महादीक्षा पुण्य धारा के समान सदैव हम भव्य जीवों की रक्षा करें। हे देव, मन वचन काया के विशुद्धता पूर्वक संपूर्ण जगत को पवित्र कर देने वाली दीक्षा को आपने ग्रहण किया है। इसी महादीक्षा के बल पर मोक्ष चाहने वाले आपको प्रणाम है। आप शरीर आदि के सुख से मुख मोड़ चुके हैं, मोक्ष मार्ग में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, तप रूपी लक्ष्मी से प्रीति करने वाले हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रहों को त्यागने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे ईश, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत किंतु अन्य पार्थिव आभूषणों से हीन आपको प्रणाम है। आपने संपूर्ण वस्त्रों का परित्याग कर दिशा रूपी शून्य वस्त्रों को धारण किया है। ईश्वरत्व प्राप्ति की साधना में सोहोत्साह प्रवृत्त हैं, अतः आपको प्रणाम है। हे ईश्वर, आप सकल परिग्रहों से हीन एवं गुण रूपी संपत्तियों से युक्त हैं, आपको मुक्ति अत्यंत प्यारी है, इसलिए आपको प्रणाम है। हे नाथ, आप इंद्रियातीत अक्षय सुख में चित्त को लगाने वाले विरक्त पुरुष हैं, उपवास करके शुक्ल ध्यान रूपी अमृत के भोक्ता हैं, आपको प्रणाम है। हे देव, आप दीक्षित होकर ज्ञान रूपी 4 नेत्रों के धारक हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तीर्थेश हैं और स्वयं बुद्ध हैं, आपको प्रणाम है। आप कर्म रूपी शत्रुओं की संतति के नाश करता है, गुण सागर हैं एवं उत्तम क्षमा इत्यादि शुभ लक्षणों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। हे देव, आप इस संसार की संपूर्ण आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परंतु हम जो आपकी स्तुति कर रहे हैं वह संसार की उत्तम संपदाओं को पाने के लिए नहीं है, किंतु जिस शक्ति के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही आपने तप दीक्षा ग्रहण की है, वही अतुल्य शक्ति हमें भी प्राप्त हो। इस तरह देवों के इंद्र ने भगवान महावीर की पूजा स्तुति की एवं फिर करबद्ध प्रणाम करके अपार पुण्य का उपार्जन किया। इसके बाद महावीर स्वामी ने निश्चेष्ट होकर अपने संपूर्ण अंग प्रत्यंगों का अवरोध किया एवं कर्म रूपी शत्रुओं को नाशक योग क्रिया का अवलंबन लिया। उस समय वे चेष्टा शून्य सुंदर पत्थर की मूर्ति के समान जान पड़ते थे। उस परमोत्तम ध्यान के प्रभाव से उन्हें चतुर्थ मनः परे ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ, जो कि भगवान महावीर प्रभु के लिए केवल ज्ञान प्राप्त होने का निर्देशन था। मनुष्य आदि ज्ञानियों में प्राप्त होने वाली सुख संपदाओं को महावीर प्रभु ने निर्विकार होकर एवं उन्हें तुच्छ तृण के समान जानकर छोड़ दिया एवं अविलंब दीक्षा ग्रहण कर ली। वे उन अनुपमेय महान गुणशाली वीरनाथ की मैं स्तुति करता हूँ एवं उन्हें करबद्ध प्रणाम करता हूँ। ओम नमः।